शक की सुई दो लोगों पर जा रही है। राजा को किसने मारा? क्या कोई स्थानीय है जो इस कपल से या राजा से चिढ़ गया था, या फिर पत्नी सोनम है? क्योंकि दोनों बातें कही जा रही हैं। लेकिन दर्शकों, आज हमने इसका पूरा एक्सरे किया है और सोनम रघुवंशी के इस हत्याकांड में शामिल होने से राजा का परिवार इनकार कर रहा है। यानी बचा कौन? स्थानीय या कोई साइलेंट या सीक्रेट किलर। एक दूसरे की रजामंदी से दोनों की शादी हुई थी, खुशी खुशी ये घूमने गए थे, उसका सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस समय सवाल ये कि हत्या की तो की किसने और सोनम कहां है? रिपोर्ट देखिए। हंसते खेलते कपल एक दूसरे से जुदा हो गया। शादी के 12 दिन के अंदर राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया और पत्नी सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन सोनम का लापता होना भी उसके ऊपर शक की सुई घुमा सकता है। उंगलियां उठ रही हैं, कहीं सोनम ही तो राजा की हत्या कर फरारी काट रही है। हालांकि राजा के परिवार वाले इससे इनकार करते हैं और जो कुछ तस्वीरें दोनों की शिलांग ट्रिप से सामने आई वो भी इस बात की ओर इशारा करती हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। ये 22 मई का सीसीटीवी फुटेज है जो शिलांग के पुलिस के हाथ लगा। ये फुटेज उस समय का है जब कपल शिलांग पहुंचा ही था और अपना हनीमून शुरू ही कर रहा था। इस फुटेज में राजा और सोनम शिलांग के एक होटल में नजर आए। दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजा रघुवंशी की मां से सोनम की आखिरी बातचीत भी सबके सामने आ गई, जो ये बता रही है कि राजा और सोनम से लेकर परिवार के दूसरे सदस्यों में एक अच्छा तालमेल बना हुआ था। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। तो खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। सांस फूल रही। हाँ, सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। सोनम के बाद राजा रघुवंशी भी अपनी मां से बातचीत करते हैं। वो बेहद भावुक करने वाली है। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुँचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे फिर दिख जाता। नहीं, अच्छी जगह थी। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो के आधार पर इस रहस्यमय हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है, क्योंकि ये वो आखिरी बातचीत थी जिसके बाद एक मां ने अपने बेटे से फिर कभी बात नहीं की। ये दोनों सबूत ये बताते हैं कि सोनम का इस हत्याकांड में हाथ होना तो मुश्किल है, क्योंकि ये सीसीटीवी और ऑडियो यही बयां करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ सामान्य था, नॉर्मल था, तो फिर यह किसकी साजिश है? राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई धूमधाम से। दर्शक, शादी के 9 दिन बाद 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। 22 मई को वो किराए के स्कूटर से गांव पहुंचे और वहां 3000 से ज्यादा सीढ़ियां उतरकर नौग्रियान गांव में फेमस लिविंग रूट्स पुल देखने गए। दर्शक, ये शिलांग का काफी फेमस है और कपल ने नौग्रियान के एक होटल में रात बिताई और 23 मई की सुबह वहां से निकले। इसके बाद दोनों का कोई अता पता नहीं। 4 मई को कपल का स्कूटर शिलांग सोहरा मार्ग पर मिला और सोहरारिम में एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। 2 जून को मेघालय पुलिस ने जांच पड़ताल की और एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला हुआ शव मिलता है। राजा के दाहिने हाथ पर राजा लिखा टैटू था, इसी वजह से उनकी पहचान हो पाई। राजा के शव के पास एक महिला की सफेद टी-शर्ट भी मिली है। राजा का मोबाइल, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। स्क्रीन टूटी हुई थी दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राजा का अगर कत्ल हो गया है
तो फिर सोनम कहां चली गई? राजा का कत्ल किया किसने? क्या यह लूट के इरादे से किया गया? दिखाता हूं आपको। राजा रघुवंशी का शव उनके घर इंदौर पहुंच चुका है, जिस घर में 24 दिन पहले तक शादी के ढोल बज रहे थे। राजा घोड़ी चढ़ा था, आज उसी घर में मातम पसरा हुआ है। जिस बहू को पूरा परिवार दुल्हन बनाकर घर लाया था, वो सोनम अब भी लापता है। सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय की पुलिस लगी हुई है, सर्च कर रही है जगह जगह। भारी बारिश और घने जंगलों ने इस अभियान को मुश्किल बना दिया है। सोनम को ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। राजा के परिवार को शक है कि सोनम का अपहरण हो सकता है, क्योंकि राजा की सोने की चेन, अंगूठियां और पर्स गायब है, जो लूट की ओर इशारा करता है। परिवार वालों का कहना है कि राजा को स्कूटर किराए पर देने वाले की जांच भी होनी चाहिए। साथ ही उस गाइड पर भी शक की सुई है, जिससे राजा का झगड़ा हुआ था, जहां से कॉफी खरीदकर राजा ने फेंक दी थी। उस कॉफी संचालक की भी जांच होनी चाहिए। सोनम ने अपनी सास को आखिरी फोन कॉल पर बताया था कि कॉफी पीने लायक नहीं बनाई थी, इसलिए माना जा रहा है कि कॉफी संचालक के साथ राजा का विवाद हुआ हो, क्योंकि उसी के बाद से दंपत्ति गायब है। इस मामले ने मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन बढ़ा है। 2014 में जहां 70 लाख तक ही सैलानी वहां जाते थे, वो आंकड़ा 2023 तक बढ़कर 125 लाख सैलानी हो चुका है। लेकिन ऐसी घटनाओं के सामने आने से पूर्वोत्तर के पर्यटन पर असर पड़ सकता है। हालांकि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भरोसा दिया कि वो इस मामले में तह तक जाएंगे, लेकिन एक परिवार अपने घर का चिराग खो चुका है। एक मां की गोद सूनी हो गई है, बहू का अब तक कुछ पता नहीं, और इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अब दर्शकों को देखना ही होगा कि आखिर कौन कातिल है। सोनम की भी जांच पड़ताल की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर सोनम कहां चली गई है, क्योंकि वो अभी तक मिली नहीं है।